नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। मुगल शहंशाह औरंगजेब आलमगीर का मुद्दा आरएसएस और बीजेपी पर भारी पड़ता जा रहा है। यही वजह है कि एक महीने तक बवाल काटने के बाद अब संघ और बीजेपी इस मुद्दे से पल्ला छुड़ाना चाहते हैं। अब संघ और बीजेपी ने कहा है कि औरंगजेब का मुद्दा गैर जरूरी है, अनावश्यक है। यहां तक कि संघ के एक बड़े पदाधिकारी की जुबानी यह भी कहलवा दिया गया है कि जिसकी मर्जी हो वो औरंगजेब की कब्र पर जा सकता है। और दूसरी तरफ जो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री औरंगजेब की कब्र को उखाड़ने की, उसे खोदने की, उसे हटाने की बातें कर रहे थे, अब वे हिफाजत की जिम्मेदारी ले रहे हैं। अब देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि उस कब्र की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। आइए एक बार फिर पूरी क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। आप सब जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता विधायक अबू आजमी ने कुछ दिनों पहले औरंगजेब की शान में कुछ शब्द कह दिए थे। उन्होंने औरंगजेब की तारीफ कर दी थी। उसके बाद पूरे देश में बवाल मच गया था। अबू आजमी को महाराष्ट्र विधानसभा से निलंबित करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। उसके बाद जो बयानबाजी शुरू हुई वो अब तक रुकी नहीं थी। अबू आजमी के बयान के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि हमें भी औरंगजेब की कब्र मंजूर नहीं है, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने इसे एएसआई से संरक्षित करवा दिया था, इसलिए कुछ चीजें कानूनी तौर तरीकों से ही करना पड़ती हैं। आइए सुन लीजिए उस वक्त देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा था। ऐसा लगता है कि शिक्षा का भारतीयकरण हो रहा है। अंग्रेजों ने जिस शिक्षा का मैकॉलेकरण किया और हमारे देश को गुलाम बनाने के लिए मैकॉले का पत्र है कि जब तक यहाँ की शिक्षा पद्धति को हम बदलेंगे नहीं, तब तक हम भारत पर राज नहीं कर सकते। इसका मतलब जो शिक्षा पद्धति उस समय आई थी वो भारतीयों को गुलाम बनाने के लिए आई थी। उस शिक्षा पद्धति में बदलाव करके अगर उसका भारतीयकरण हो रहा है तो इससे किसी को दुख होने का कारण नहीं है। मुख्यमंत्री के बयान के बाद हिंदू संगठनों को हवा मिल गई और उसके बाद विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जैसे संगठन सामने आए और इस तरह की धमकियां दी जाने लगी कि अगर सरकार ने औरंगजेब की कब्र वहां से नहीं हटाई तो बाबरी स्टाइल में कार सेवा की जाएगी। इसका मतलब साफ था कि जिस तरह कार सेवा के नाम पर अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ढाया गया था, उसी तरह से हिंदू संगठन खुल्दाबाद में औरंगजेब की कब्र को नेस्तनाबूद कर देंगे और यह सब किया जाएगा कार सेवा के नाम पर। मुद्दा आगे बढ़ता रहा। 17 मार्च को नागपुर में औरंगजेब के नाम पर दंगा हुआ। उस वक्त हिंदू मुस्लिम समुदाय आमने सामने आ गए, भारी हिंसा हुई, आगजनी हुई, पथराव हुआ। कई लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, दोनों तरफ से लोगों की गिरफ्तारियां हुई। वो नागपुर शहर जहां से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुद आते हैं, वो नागपुर शहर जहां से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आते हैं, वो नागपुर शहर जहां पिछले 100 साल से कोई दंगा नहीं हुआ था, उस शहर में औरंगजेब के नाम पर दंगा हो गया। हिंदू संगठन लगातार इस तरह की बयानबाजी करते चले आ रहे हैं। पूरे देश में औरंगजेब के नाम पर बवाल छिड़ा हुआ था, लेकिन इस बीच में एक ऐसा मौका आया जब संघ ने संकेत दिया कि अब वो औरंगजेब के मुद्दे को आगे नहीं चलाना चाहता। वो मौका था बेंगलुरु में संघ की प्रतिनिधि सभा की बैठक के बाद संघ के प्रचार प्रसार प्रमुख सुनील आंबेकर का बयान। उन्होंने साफ कहा कि इस वक्त औरंगजेब का मुद्दा
औरंगजेब प्रासंगिक नहीं है। और अब जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर जाकर संघ मुख्यालय में संघ के संस्थापक और दूसरे सरसंघ चालक गुरु गोलवलकर की समाधि पर फूल चढ़ाते हैं, जिस दिन उनकी मुलाकात संघ के सुप्रीमो डॉक्टर मोहन भागवत से होती है, उसके बाद संघ के एक बड़े पदाधिकारी भैयाजी जोशी, सुरेश भैयाजी जोशी बयान देते हैं और उस बयान में वे साफ साफ कहते हैं कि औरंगजेब और औरंगजेब का मुद्दा अनावश्यक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वे साफ कहते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु यहां हुई थी, यानी महाराष्ट्र में हुई थी। उनकी कब्र वहां बनी हुई है, जिसकी मर्जी हो वहां जाकर उस कब्र को देख सकता है। साथ में भैयाजी जोशी शिवाजी महाराज को याद करते हुए बताते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने तो अफजल खां की मजार भी बनवाई थी। आइए पहले सुन लेते हैं कि भैयाजी जोशी क्या कह रहे हैं। देखिए, औरंगजेब का अनावश्यक विषय उठाया गया है। एक है, उसकी मृत्यु यहाँ हुई तो कब्र यहाँ बनी हुई है, कुछ श्रद्धा है, वो जाएंगे। हमने तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो आदर्श है, उन्होंने अफजल खान की भी वहां पर कब्र बनवाई थी, तो वो तो है भारत की ये उदारता की सर्वसमावेशिता का प्रतीक है। वो कब्र रहे, जिसको जाना है वो जाए। और इसके बाद आया बयान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का। वे भी अब ये कह रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। उन्होंने भी अब इस मुद्दे से पल्ला झाड़ लिया है। कुल मिलाकर इस वक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी के तमाम नेता औरंगजेब के मुद्दे पर पानी डालना चाहते हैं। वे सारे नेता, नीतेश राणे जैसे विधायक जो महाराष्ट्र सरकार में शामिल हैं, उनके जो बयान थे कि औरंगजेब की कब्र को नष्ट कर दिया जाएगा, उसे खोद दिया जाएगा, वे सारे लोग अब खामोश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साफ है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी इस बात को जान गए हैं कि वे जितना भी इस मुद्दे पर जोर देंगे, उतना उनकी परेशानियां बढ़ती जाएंगी। और अब ये जान लीजिए कि ऐसी कौन सी वजह है जिसके चलते संघ और बीजेपी अब औरंगजेब के मुद्दे से पल्ला छुड़ाना चाहते हैं। तो वजह यह है कि जब से औरंगजेब का मुद्दा सामने आया है, जब से हिंदू संगठनों ने, आरएसएस और बीजेपी के नेताओं ने औरंगजेब के जुल्म सितम की बात की है, उसके दौर में हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा था उसका बखान किया है, औरंगजेब को लेकर अभियान चलाया है, और वो भी एक फिल्म के आने के बाद। आप सब जानते हैं छावा फिल्म के बाद ये बवाल और बढ़ गया है। लेकिन जब जब संघ, बीजेपी या हिंदू संगठन के लोगों ने औरंगजेब की बात की, मुगलों की बात की, तब तब हिंदू राजाओं का चर्चा भी शुरू हो गया। जब भी औरंगजेब की बात चली तो इतिहासकारों ने, इतिहासविदों ने, स्वतंत्र चेता लोगों ने ये तथ्य सामने रख दिए कि मुगल काल में राजपूत और मराठे भी बहुत बड़ी संख्या में मुगलों के साथ थे। जैसे ही औरंगजेब का जिक्र हुआ, वैसे ही ये तथ्य सामने आ गया कि उसके दरबार में उसके सबसे खास सिपह सालार, उसके सैन्य अभियानों के मुखिया मिर्जा राजा जय सिंह थे, यानी जयपुर के तत्कालीन महाराज। वैसे ही चर्चा सामने आई कि अकबर के दरबार में राजा मान सिंह थे। वैसे ही इतिहासकारों ने बताया कि औरंगजेब के दरबार में सबसे ज्यादा हिंदू राजा दरबारी थे। और इसके साथ साथ लोगों ने याद दिलाया कि जिन मराठों को आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी, जिन मराठा राजाओं महाराजाओं के वंशजों को भारतीय जनता पार्टी मंत्री बनाए हुए है, उनके पुरखे भी मुगलों के साथ खड़े थे।
द ग्रेट मराठा महादजी सिंधिया ने मुगल बादशाह शाह आलम को 2 बार दिल्ली की गद्दी पर दोबारा बिठाने का काम किया था। शाह आलम को उसका एक वजीर अफरासियाब खां और दूसरे मौके पर एक रोहिल्ला सरदार गुलाम कादिर परेशान कर रहे थे। तब मराठा महाराजा महादजी सिंधिया दिल्ली पहुंचे और उन दोनों आतताइयों से शाह आलम को निजात दिलवाई। दोनों बार शाह आलम को गद्दी पर बिठाने का काम महादजी सिंधिया ने किया और एवज में अपने लिए और तत्कालीन पेशवा के लिए बड़ी बड़ी उपाधियां लेकर दिल्ली से पूना पहुंचे थे। ये सारे तथ्य जैसे ही सामने आए, ये 2-3-4 हमने आपको मुद्दे याद दिलाए हैं, बहुत लंबी फहरिस्त है इस तरह के तथ्यों की। जब राजपूत राजाओं ने, मराठाओं ने, उस वक्त के तमाम कछवा राजाओं ने मुगलों का साथ दिया था, जिस औरंगजेब के जुल्म और अत्याचार की बात पर हिंदू संगठन आरएसएस और बीजेपी इस वक्त तिलमिलाए हुए हैं, उनका खून खोल रहा है, उस औरंगजेब का साथ देने वाले भी हिंदू राजे रजवाड़े ही थे। एक और मजेदार बात हुई। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और उनके प्रवक्ताओं और तमाम सारे पत्रकारों ने एक और तर्क देना शुरू किया। उनका तर्क यह था कि अगर इस देश के मुसलमान बाबर की औलाद हैं, तो जिन लोगों ने बाबर, औरंगजेब, अकबर और तमाम मुगल बादशाहों का साथ दिया था, जो हिंदू राजे रजवाड़े मुगलों के साथ खड़े थे, उनकी औलादें, उनके वंशज क्या कहलाएंगे। साथ में सबसे मजेदार और दिलचस्प सवाल यह पूछा गया कि मिर्जा राजा जय सिंह, जो औरंगजेब के सिपह सालार थे, उनके वंशज, उनके सिलसिले से आने वाली दिया कुमारी राजस्थान की बीजेपी सरकार में मंत्री क्यों हैं। सवाल पूछा जाने लगा, जो महादजी सिंधिया मुगलों के साथ खड़े थे, उनके वंशज ज्योतिरादित्य सिंधिया मोदी की सरकार में मंत्री कैसे बने हुए हैं। यही वजह है कि अब इन तमाम सवालों से घिरने के बाद आरएसएस और बीजेपी औरंगजेब के मुद्दे से पीछे हटना चाहती है। अब वो बैकफुट पर जा रही है। संघ और बीजेपी के पदाधिकारी कहने लगे हैं कि औरंगजेब का मुद्दा प्रासंगिक नहीं है, अनावश्यक है। इसलिए अब तो ऐसा लगता है कि आज के बाद धीरे धीरे सोशल मीडिया से लेकर नेताओं की बयानबाजियों से औरंगजेब गायब होने वाला है। और आखिर में एक चुटकी राज ठाकरे की भी सुन लीजिए। आप सब जानते हैं कि राज ठाकरे अपने बेबाक बोल के लिए जाने जाते हैं। राज ठाकरे ने गुड़ी पड़वा के मौके पर मुंबई के शिवाजी पार्क में एक कार्यक्रम में जो कुछ कहा, वो भी औरंगजेब के खिलाफ अभियान चलाने वालों के लिए आईने का काम कर रहा है। राज ठाकरे ने कहा कि ऐसे हिंदू किसी काम के नहीं हैं जो एक फिल्म देखकर जागे हैं। राज ठाकरे का कहना है कि जिन लोगों के लिए विकी कौशल संभाजी महाराज हैं और अक्षय खन्ना औरंगजेब, ऐसे लोग किसी काम के नहीं हैं। इनका इतिहास ज्ञान व्हाट्सएप से आने वाला है। आखिर में संक्षेप में एक बार फिर समझ लीजिए कि आरएसएस और बीजेपी औरंगजेब के मुद्दे से सिर्फ इसलिए पीछे हट रहे हैं, सिर्फ इसलिए पल्ला झाड़ रहे हैं क्योंकि 1 महीने के भीतर औरंगजेब के बहाने हिंदू राजे रजवाड़ों, राजपूत, कछवाहा, मराठों, जाटों और तमाम राजाओं का इतिहास भी खुलकर सामने आ गया है। और उसके साथ साथ ये सवाल आकर खड़ा हो गया है कि इन हिंदू राजाओं के वंशज बीजेपी की सरकारों में मंत्री, उप मुख्यमंत्री कैसे बने बैठे हैं। इसलिए अब घबराकर आरएसएस और बीजेपी औरंगजेब से मुंह चुरा रहे हैं।
आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।